सब्सक्राइब कीजिए नर्चर योर फ्यूचर को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर फ्यूचर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री के मात्र और 2015 के। मेरा नाम है अमन मिश्रा और आप ये वीडियो इंग्लिश में होने वाली है, मतलब क्वेश्चंस तो इंग्लिश में होंगे और हिंदी में बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें, बीच में एक सरप्राइज है, तो पूरा अंत तक वीडियो देखें और सब्सक्राइब बटन को दबा लें और बेल आइकन को भी, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा था एसएससी सीजीएल 2015 में कि द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहारा डेंसिटी, प्रतिहारा साम्राज्य के सबसे महान शासक का नाम क्या है? बताइए ऑप्शन पढ़ के। तो वह है भोज, मिहिर भोज। मिहिर भोज राजा थे प्रतिहारा डेंसिटी के। और एक कहावत आप लोग सुने होंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वो जो कहावत है क्या इन्हीं राजा भोज पर है? तो बिल्कुल गलत हैं आप, ये इन पर नहीं है। वो एक भोज देव थे जिनका जो साम्राज्य था, जो राज्य था, वो मध्य प्रदेश की राजधानी के आसपास था। तो उनके ऊपर वो कहावत है, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं हम लोग प्रतिहारा डेंसिटी कहाँ है। इसको हम लोग पूरा अच्छे से बोलते हैं गुर्जरा प्रतिहारा डेंसिटी। अब ये देखेंगे, अब गुजरात में है, इधर बंगाल तक आया हुआ है और इधर ये पूरा नेपाल की पार्टी तक है। मतलब ये पूरा आप मतलब समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब पूरा लेते हुए कवर है, ठीक है। आज के टेन्योर में देखा जाए तो ये थे इनका साम्राज्य। अब चलिए चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिहिर भोज जो हैं वो राजा थे गुर्जर प्रतिहारा डेंसिटी के, और इनका जो राज्य था वो नर्मदा के साउथ में, सतलज के नॉर्थ वेस्ट में और बंगाल के ईस्ट में साम्राज्य था। तो ये इनकी तस्वीर। चलिए प्रश्न संख्या दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा आपसे यह पूछ रहा है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग, किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस 1939 में? बताइए। तो वह बने थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बने थे, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, पट्टाभी सीतारमैया को प्रिफर्ड कर रहे थे कौन? गांधी जी। गांधी जी प्रिफर्ड कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया को कैंडिडेट बनने से, लेकिन उनको हराकर अपीयर्ड हुए थे, प्रेसिडेंट बने थे 1930 में। अब आप क्या सोचेंगे पट्टाभी सीतारमैया कौन है? तो ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रह चुके हैं, और ये बाद में अध्यक्ष भी बने थे कांग्रेस के। और ये गांधीवाद के बहुत वे प्रचारक हैं और बहुत ही उच्च कोटि के लेखक भी हैं। और इनके आधुनिक इतिहास में, भारत के आधुनिक इतिहास में इनका उल्लेख बहुत ही बड़ा है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इनका नाम है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 आपसे ये पूछ रहा है, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस एट, कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था, सबको पता है भाई, कि 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। ये दिन कोई नहीं भूल सकता है। अमृतसर में कोई बच्चा जिसके पास हथियार नहीं था, किसी के पास नहीं था, वो आदमी, औरत, बच्चे तक को नहीं छोड़ा, जनरल डायर ने गार्डन में मरवा दिया था। और भाई इनके पास आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न है जो ये चौथा है कि इन आदमी को देख लीजिए, एसएससी जी इनके दीवाने हो चुके हैं। अभी तक मैं जो 2010 से प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का बना रहा हूँ, तो हर साल इन पर तो क्वेश्चन पूछता ही, ये एसएससी वालों के फेवरेट हैं, ठीक है। अब अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप अगर मेरे प्रीवियस ईयर की वीडियो देख रहे होगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अरे ये कितनी बार पूछेगा। देखिए आप बताइए, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी? आप सबको पता है वो जनाब कौन है? बहलोल लोधी। कौन थे ये? उनके बारे में तो सबको जान ही रहा है, इतनी बार बता चुका हूँ मैं। गवर्नर थे लाहौर और सिरनी किसके? मोहम्मद शाह के टाइम में, सैयद डेंसिटी के जो कि लास्ट डेंसिटी था, उसके बाद इन्होंने तख्ता पलट करके बहलोल लोधी आ गए थे और ये करीब 39 साल तक राज्य किए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपसे यह पूछने चाह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड? कौन सा निम्न में से पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो इसको मैं एक एक करके डिस्क्राइब करता हूँ, आप खुद का आंसर सोच के रख लीजिए। चलिए, अकबर और टोडरमल। अकबर राजा था और टोडरमल क्या था? वित्त मंत्री था। जो 9 रत्न थे ना उसमें टोडरमल भी था। टोडरमल, राजा टोडरमल कहा जाता है इनको। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे।
अकबर के टाइम में, चाणक्य और चंद्रगुप्त। भाई चाणक्य गुरु थे और चंद्रगुप्त चेले थे, मतलब शिष्य थे। तो इनका भी बहुत फेमस है ये जोड़ी भी। हर्षवर्धना और ह्यूंग त्सांग, सही आंसर इसका सी। अब हर्षवर्धना कौन थे? हर्षवर्धना राजा थे, करीब करीब एंशियंट पीरियड के सबसे लास्ट राजाओं में से एक थे। और ह्यूएन त्सांग कौन थे? एक चाइनीज़ लेखक था, चाइनीज़ इतिहासकार था उस दौरान, उस पीरियड का, हर्षवर्धना के समय का। और वो इनके बारे में जो भी उल्लेख आज पाए जाते हैं अधिकतर ह्यूएन त्सांग के लेखिका में ही पाए जाते हैं। ठीक है। और विक्रमादित्य और चैतन्य, अब जो चैतन्य हैं वो, पहले विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं। विक्रमादित्य का जो ड्यूरेशन है 380 से लेकर 415 तक इनका माना जाता है कि हाँ इस ड्यूरेशन में ये राज किए थे। और जो चैतन्य है, चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो हैं वो करीब करीब मतलब प्रतापरुद्र जो साम्राज्य है, जो उनके राजा हैं प्रतापरुद्र के, उनका जो पीरियड है 1289 से लेके 1323 तक होता है। तो उस टाइम के हैं चैतन्य महाप्रभु। तो कहाँ से उन दोनों में लिंक हो जाएगा? तो सही उत्तर सी है। ठीक है। चलिए, ये जो मैं बीच में बोला था कि एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है, वो ये है कि जियोग्राफी की नई सीरीज आने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल स्पेशल वीडियो। तो उसका एक क्वेश्चन है 2015 का ही मैं उठाया हूँ, क्योंकि 2015 की सीरीज चल रही है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। जियोग्राफी का है। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन अ रेनी सीजन। जो साउथ ईस्ट का जो हवाएं आती हैं, साउथ ईस्ट से दक्षिणी पूर्वी से जो हवाएं आती है, वो रेनी सीजन में अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपनी तरफ क्यों आती हैं? इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ तो वो इसलिए आती हैं क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। अब इस चीज़ को समझते हैं। हम लोग के साइड जो होता है नॉर्दर्न साइड में, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा देखिए, यहाँ 1 जनवरी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, 1 जनवरी नज़र आ रहा है ना। अब देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है 16 अप्रैल, वैसे वैसे जैसे गर्मी का टाइम आ रहा है, तो ये जो नॉर्दर्न रीजन है ना, नॉर्दर्न रीजन समझ लीजिए जम्मू कश्मीर और ये सब पंजाब उत्तर प्रदेश ऐसे मान के चलिए। तो नॉर्दर्न रीजन जो है, एक और बार मैं चला दे रहा हूँ मैं, ये जो नॉर्दर्न रीजन है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उधर प्रेशर लो होते जा रहा है, और इधर से प्रेशर को क्या कर रहा है वो, जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर लो हो रहा है, प्रेशर लो हो रहा है तो ह्यूमिडिटी और वो सबको अट्रैक्ट करने लग रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, इसलिए वहाँ पर रेनी सीजन आ जा रहा है। समझ में आया ये चीज़? चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। ये चीज़ आई थी मेरे को समझ में आ गया होगा आप लोग को। हाँ, इसके बारे में आप ये देख पढ़ सकते हैं, वही चीज़ जो मैं बताया हूँ वही चीज़ है, क्यों अट्रैक्शन वाला चीज़। चलिए अब प्रश्न के साथ अपने पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन क्या है? तो रिफॉर्मेशन क्या है बताइए, सही उत्तर आप बता सकते हैं। रिफॉर्मेशन है द रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पोप। पोप क्या होता है? फादर, चर्च वाले फादर। तो रिफॉर्मेशन जो था वो फादर्स के अगेंस्ट जो चर्च में था वो था। तो रिफॉर्मेशन 16 शताब्दी के मूवमेंट था वेस्टर्न यूरोप पर, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो चर्च की जो तानाशाही थी रोमन कैथोलिक चर्च को, उसको हटाया गया था, मतलब उन्हीं के अगेंस्ट में था। उन्हीं के जो चर्च के जो फादर थे उनके अगेंस्ट में ये रिफॉर्मेशन किया गया था 16वीं शताब्दी में। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछ रहा है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये किसके द्वारा बोला गया था? दिस वॉज एडवोकेटेड बाई हु? तो बोला गया था लोकमान्य तिलक। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक, सबको पता है। लोकमान्य तिलक का दूसरा नाम भी है बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, फ्रीडम फाइटर थे, नेशनल लीडर थे, स्कॉलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, संस्कृत, हिंदुस्तान, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमी, कितने कुछ थे बताइए। और ये फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत किए थे, और इन्होंने बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। तो आप ये बताइए लोकमान्य तिलक को, कमेंट सेक्शन में बताइए लोकमान्य तिलक को लोकमान्य का नाम किसने दिया था? चलिए मैं बता देता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। लोकमान्य का मतलब बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछ रहा है, गांधी जी का जो फेमस कोट है, फेमस कोट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लाए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट किस सन में लाया गया था?
तो वह लाया गया था 9 अगस्त 1942। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? एक तरह का सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट था, बहिष्कार मूवमेंट था। ठीक है। और मोहनदास करमचंद गांधी को 9 अगस्त 1942 को लाया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछ रहा है कि इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म किस ईयर में हुई थी बताइए? तो वह दिन था 28 दिसंबर 1885। ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर था। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, जो कि उसी सोसाइटी के दादा भाई नौरोजी भी थे और दिनेश शाह वचा भी थे, जो कि गरम दल और नरम दल में आते हैं। दो तरह के थे, एक भगत सिंह गरम दल और ये नरम दल। तो नरम दल में आने वाले लोग थे जो कांग्रेस को ज्वाइन किए थे, लेकिन इस्टेब्लिश्ड कौन किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 11वां आपसे यह पूछ रहा है कि बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड, बांग्लादेश कब बना? जब पाकिस्तान हारा। कब हारा मतलब कब बना गया था? तो 17 अप्रैल 1971 में बांग्लादेश बन गया था। ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, मॉडर्न बांग्लादेश 17 अप्रैल को बना था। ठीक है। जो कि ईस्ट पाकिस्तान का। 12वां प्रश्न आपसे पूछा, राजा राम मोहन रॉय वॉज फाउंडर ऑफ, किसके फाउंडर हैं, किसकी संस्थापना की थी? तो सबको पता है कि ब्रह्म समाज की थी। कभी कभी एसएससी आसान पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा पूछता है कि सुना भी नहीं हो। ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय कब किए थे? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए अंतिम और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 13 आपसे पूछ रहा है, हु इन्वेंटेड द मूवमेंट्स टू फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनिशिएटेड, कौन शुरुआत किया था आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने के लिए? तो सबको पता है, एक बार और पूछ चुका है, ये दूसरी बार है एसएससी का रिपीट क्वेश्चन। ईओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ही इसे चालू किया था, जो कि एक ब्रिटिशर ही था, और क्या बोल सकते हैं, सिविल सर्वेंट था, आईएएस इस टाइप। ठीक है। तो आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, डिसलाइक कीजिए अगर खराब लगा हो, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं, शेयर कीजिए, अपने अकेले फ़ायदा मत उठाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, खुद फ़ायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।